सोचिए, अगर आप कोई भी चीज़, एक नई भाषा, गणित का कॉन्सेप्ट या पूरी किताब सिर्फ सोचकर सीख सकते हो, ना किताब की ज़रूरत, ना क्लास की, सिर्फ आपके दिमाग और एक कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन। ये सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में यह हकीकत बनने वाला है। इसे कहते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी दिमाग और कंप्यूटर का मिलन। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI एक ऐसी तकनीक है जो आपके दिमाग की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़कर उन्हें कंप्यूटर कमांड्स में बदल देती है। मतलब आप अपने सोच से ही मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस टेक्नोलॉजी पर तेज़ी से काम कर रही है। उनका सपना है कि इंसान और AI के बीच कोई दीवार न रहे, दोनों एक साथ सोचें, सीखें और इवॉल्व करें। हमारा दिमाग हर सेकंड करोड़ों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। BCI इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करके डिकोड करता है। जैसे अगर आपने दिमाग में मूव हैंड सोचा तो कंप्यूटर वही कमांड समझ लेता है और रोबोटिक हैंड मूव हो जाती है। पहले ये टेक्नोलॉजी पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बनी थी ताकि वो सिर्फ सोचकर चीज़ें कंट्रोल कर सकें, लेकिन अब इसका अगला कदम है सीखना। अब ज़रा सोचिए, अगर BCI आपके दिमाग में सीधे नॉलेज ट्रांसफ़र कर सके तो किताब पढ़ने या वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जैसे किसी पेन ड्राइव से फाइल कॉपी होती है, वैसे नॉलेज अपलोड होगा। एक स्टूडेंट कुछ घंटों में पूरी फिजिक्स या बायोलॉजी सीख सकता है। ये होगा इंस्टेंट लर्निंग का युग। साल 2050 के क्लासरूम में बच्चे किताब नहीं, न्यूरल हेडबैंड्स पहनेंगे। AI शिक्षक हर बच्चे के दिमाग की लर्निंग स्पीड को समझकर सिलेबस अपने आप डिज़ाइन करेगा। किसी को इतिहास पसंद है, किसी को कोडिंग। AI हर छात्र के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाएगा। एजुकेशन अब वन साइज फिट्स ऑल नहीं रहेगा, बल्कि वन साइज फिट्स यू बनेगा। ये भविष्य की बात नहीं, अभी भी दुनिया भर में BCI के प्रयोग शुरू हो चुके हैं। 2024 में न्यूरालिंक ने पहले इंसान के दिमाग में चिप इम्प्लांट किया। भारत में भी IIT और DRDO जैसे संस्थान इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स अब बिना बोले सिर्फ सोचकर मोबाइल टाइप कर पा रहे हैं। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह इंसान की सीमाओं को तोड़ने की शुरुआत है। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। अगर कोई आपकी सोच पढ़ सके, अगर कोई हैकर आपके विचारों तक पहुंच जाए। BCI से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा है माइंड प्राइवेसी। भविष्य में सरकारें या कंपनियां आपके सोच पर कंट्रोल पा सकती हैं। इसलिए अब दुनिया डिजिटल राइट्स के साथ साथ न्यूरल राइट्स की भी बात करने लगी है। भारत में आने वाले दशक में स्मार्ट भारत एजुकेशन मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स में BCI और AI को मिलाकर हर गांव तक पर्सनलाइज्ड लर्निंग पहुंचाई जा सकती है। एक गरीब बच्चे को भी वही क्वालिटी लर्निंग मिलेगी जो किसी टॉप यूनिवर्सिटी में होती है। BCI डिजिटल इंडिया का अगला कदम है, जहां हर भारतीय बच्चा कह सके, मेरा दिमाग मेरी यूनिवर्सिटी। भविष्य में हम शायद नॉलेज शेयर करेंगे, जैसे आज फाइल्स शेयर करते हैं। एक साइंटिस्ट अपना डेकेड्स का एक्सपीरियंस किसी नए रिसर्चर को सीधे ट्रांसफ़र कर सकेगा। सोल्जर्स को बैटलफील्ड पर इंस्टेंट स्ट्रेटेजी अपडेट्स मिलेंगे। डॉक्टर्स सर्जरी करते वक्त पूरे वर्ल्ड की मेडिकल नॉलेज एक्सेस कर पाएंगे। सीखना अब समय नहीं, कनेक्शन पर निर्भर करेगा। पर सवाल ये है, अगर सब कुछ दिमाग में अपलोड हो जाएगा तो सोचने की ज़रूरत बचेगी क्या? क्या इंसान की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी? टेक्नोलॉजी हमें सुपर ह्यूमन बना सकती है, लेकिन वो इंसानियत भी छीन सकती है अगर हम सोचने की आदत खो दें। इसलिए ज़रूरी है कि BCI हमें कंट्रोल न करे, हम उसे करें। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह इंसान और मशीन के बीच की सबसे बड़ी साझेदारी है। अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो यह हर बच्चे, हर व्यक्ति को लिमिटलेस बना सकती है। भविष्य की शिक्षा किताबों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर लिखी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में सीखना नहीं, सोच ही शिक्षा होगी।